हेलो एवरीवन। तो आज है मेरा 26वां दिन 27 डे चैलेंज का। तो ये था, दिन की शुरुआत हुई है। अभी मैं बना रही हूँ डुगू के लिए पूरी, जो कि उसकी रोज़ की पसंद की है। उसको पता नहीं पूरी में ऐसा क्या रहता है जो रोज़ चाहिए ही चाहिए उसको। दिन भर में एक बार तो, या तो मॉर्निंग में या तो शाम को, ये चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए बनाना शुरू कर दिया मैंने यही चीज़ पूरी यानी कि उसके लंच में भी डाला ताकि वो आराम से खा सके। आज मैं उठी हूँ बहुत ही ज़्यादा लेट से, साथ में डुगू भी उठा लेट से। फिर भी उसको ब्रश करवाने के बाद फिर मैंने ब्रश किया और फिर मैं लग गई ये बनाने के लिए। तो क्या होता है ना कि कैमरे को देख के डुगू बहुत ज़्यादा खुश होता है और साथ में थोड़ा कैमरा कॉन्शियस भी है, लेकिन फिर भी वो कैमरे को देखते रहता है और खुश होते रहता है। तब देख कभी मुँह बनाता है, कभी कुछ करता है। तो मैं बना रही हूँ उसको, तो साथ में जब वो कैमरा देख रहा है तो बार बार उसका ध्यान मम्मी को बोल भी रहा है कि मैं मम्मी देखो कैमरा, देखो कैमरा। उसके बाद फिर मैंने जो मेरी जो दवाई है, मैं थायराइड की गोली लेती हूँ, तो वही उसी के साथ वो खेल रहा था। तो मुझे डर लगा रहा था कि कहीं बच्चा उसे मुँह में ना ले ले। तो क्या होता है छोटे बच्चे रहने से, कि बच्चे जो मुँह में मिलता है सो मुँह में डाल लेते हैं, वही डर लगा रहता है। क्या हुआ कि डुगू को मैंने नाश्ता दे दिया करने के लिए। उसके बाद फिर मैं उसके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। मैं एप्पल डाल रही हूँ, फिर ग्रेप्स डालूँगी, फिर कुछ फ्रूट्स डालूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोग सोचते हैं मैं गुच्छा के बाकी मैं डाल रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उससे पहले धो लेती हूँ गुच्छे के बाकी ही। उसके बाद फिर सेब को भी धो लेती हूँ, फिर उसको काटने के बाद फिर मैं उसे लंच को डाल देती हूँ अच्छे से, पूरी तरह से पैक कर देती हूँ। मेरा बेटा इतना ज़्यादा समझदार हो गया ना, अब स्कूल से आने के बाद ना वो ग्रेप्स अलग से खाएगा नहीं। वो बोलता है कि मुझे लंच में डाल देना मम्मा। तो मैं उसको अच्छे से डाल देती हूँ, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देती हूँ, क्योंकि वो घर में दिन भर खाता नहीं है। फिर मुझे हुई थी बहुत ज़्यादा खांसी और सर्दी साथ में, तो मैंने काढ़ा बनाया और मैं वही काढ़ा अभी पी रही हूँ। क्योंकि काढ़ा से क्या होता है ना कि गले की खराश भी दूर होती है और साथ में जो खांसी है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है। और ये काफ़ी कड़वा बना था, मैंने इसमें कुछ डाला भी नहीं था, मैं ऐसे ही पी रही थी। पीने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, फिर भी ज़बरदस्ती पी रही थी, क्योंकि काढ़ा गरम-गरम ही पिया जाता है। अब मैं गरम-गरम कुछ खा पीने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती पिया। तो उसके बाद फिर मैं नहा के आई, फिर मैंने सारा जो ये अलना जिसको बोलते हैं उसमें सारे कपड़े रहते हैं, तो ये काफ़ी मतलब मैसी हो गया था, तो मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। पहले जो है छोटे बच्चे का यानी कि बाबू का सारे कपड़े को ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि अगर इसे नीचे रखूँगी तो फिर उसको निकालने में दिक्कत होगा। तो इसलिए पहले उसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर पहला चीज़ आता है, फिर बाकी का सारे कपड़े मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। कुछ-कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो यूज़ में नहीं होगा, वो सारे कपड़े हटा दूँगी, ताकि जो मेसी जो दिख रहा वो ना दिखे, वो अच्छे से दिखे। और सर्दियों के कपड़े जो कि क्योंकि सर्दी काफ़ी कम हो चुके हैं, तो सर्दियों के कपड़े को भी हटा दूँगी, उसको धोने के बाद मैं अंदर रख दूँगी। तो इसलिए मैं अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ सारे के सारे को। इसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, तब तक डुग्गू भी आ गया था। तो मैं यही एक-एक करके कर रही हूँ। मेरे डुग्गू का जो जितने भी गर्मी के कपड़े थे, मैं वो बगल वाली जो छोटी सी रैक मैंने मँगाया था ऑनलाइन, उसमें मैं सारे रख देती हूँ। तो कुछ कपड़े इसमें भी अलने में भी आ गया था बच्चे का, बाबू का, तो मैंने वो सारे के सारे कपड़े को एक साथ कर दिया है। फिर उसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी अच्छे से रैक में। तो और जो नए कपड़े हैं उसको फिर गोदरेज में रख दूँगी। तो इससे क्या होता है बच्चे का जो है वो सेपरेट, क्योंकि बच्चे का कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है। एक तो छोटे कपड़े होते हैं, ऊपर से ज़्यादा होते हैं, तो इधर-उधर हो ना जाए, इसके लिए रैक सबसे बेस्ट होता है, ताकि जो है वो बच्चे का कपड़ा एक जगह रहे। और उसको उसके जो अच्छे कपड़े हैं जो कि कोई पार्टी फंक्शन के लिए मैंने लिए थे वो सब है, तो उसको गोदरेज में सेपरेटली एक जगह रख दिया है। तो कभी अचानक निकलना हुआ तो कुछ करना हुआ तो कुछ अलना में ही रखा जाता है, जो कि बाय मिस्टेकली या फिर जल्दबाजी में, तो उसको अच्छे से मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, ताकि बच्चे का कपड़ा एक जगह रहे। फिर मेरे भी कपड़े इसी तरह होते हैं कि न्यू जो कपड़े हैं वो अलना में ही रह जाता है, तो उससे मैं फिर क्या हो जाता है ना, वो गंदा हो जाता है, फिर उसको धो के फिर पहनना होता है। तो इसके लिए मैं उसको भी अलग से फ़ोल्ड करके रख दूँगी और उसको गोदरेज में एक जगह ऑर्गनाइज़ करके रख दूँगी, ताकि दिक्कत ना हो। तो ये मेरे गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी। ऐसे भी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ी खराश है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।